Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कांग्रेस तो बची नहीं है। कांग्रेस तो अब शराब के पैकारों की पार्टी बन गई है। बाकी जो सही कांग्रेसी हैं वो सब है तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं या शांत बैठे हुए हैं। बीएसपी का जनाधार बचा नहीं है, तो इसलिए दोनों पार्टियों के बारे में अपन कुछ भी कहने की स्थिति नहीं बन। निश्चित रूप से नड्डा जी के आने से और पार्टी के प्रति लोगों में स्फूर्ति बढ़ी है और मनोबल बढ़ा मतदाताओं को। रीवा में चारों तरफ 4 लेन की सड़कें बा, हवाई अड्डा बा, वंदे भारत ट्रेन बा। जिस समय ये 9 लाख एकड़ से ज़मीन सिंचित होगी उस समय अपने आप पलायन काफ़ी हद तक रुकेगा और रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। मतदान प्रतिशत की वजह से कहीं कोई नतीजे प्रभावित नहीं होंगे। मार्जिन प्रभावित हो सकता है, मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। और एमपी तक लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स जो हैं वो आपको दे रहा है। और सेकंड फेज़ में आपको बता दें कि रीवा लोकसभा सीट पर भी इलेक्शंस हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा जी इस वक्त एमपी तक पर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, समय अब बचा नहीं है और 2 दिन में जो है वोटिंग होनी है। क्या इस बार हवा लग रही है रीवा की? रीवा संसदीय क्षेत्र के मतदाता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं और बहुत व्यापक समर्थन मोदी जी के प्रति है। और मैं समझता हूं कि ऐसा जन समर्थन तो अभी हमने आज तक देखा नहीं जी, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। कांग्रेस और बीएसपी दोनों के उम्मीदवारों में आपको ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लग रहा है? कांग्रेस तो बची नहीं है। कांग्रेस तो अब शराब के पैकारों की पार्टी बन गई है। बाकी जो सही कांग्रेसी हैं वो सब है तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं या शांत बैठे हुए हैं। बीएसपी का जनाधार बचा नहीं है, तो इसलिए दोनों पार्टियों के बारे में अपन कुछ भी कहने की स्थिति नहीं बनती कि किसका क्या स्थिति है। बाकी कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, यहाँ बीएसपी का जनाधार खत्म हो चुका है। जी, जेपी नड्डा भी हाल ही में आए थे, आप भी मौजूद रहे उस रैली में। कितना असर लग रहा है कि बड़े नेताओं के आने का होगा लोकसभा सीट पर? निश्चित रूप से नड्डा जी के आने से पार्टी के प्रति लोगों में स्फूर्ति बढ़ी है और मनोबल बढ़ा मतदाताओं का। जी बिल्कुल। हाल ही में जो लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उनका एक गाना काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कांग्रेस ने उस गाने को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचारित भी किया और रीवा के हालात पर ये गाना उन्होंने बनाया था। कई सारे सवाल आपसे जो विधायक हैं उनसे भी किए थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? रीवा में चारों तरफ 4 लेन की सड़कें बा, हवाई अड्डा बा, वंदे भारत ट्रेन बा। आप सुबह 5 बजे चढ़िए, भोपाल में काम करिए और रात में वो वापस रीवा 11 बजे रात वापस आ जाइए। इसलिए रीवा में हवाई अड्डा बा, रीवा में वंदे भारत बा, रीवा में 140 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बा, रीवा में चमचमाती सड़कें बा, रीवा में जल जीवन मिशन बा, रीवा में उत्साह बा, रीवा में उमंग बा, रीवा में गरीबों के 5 लाख मकान बने, प्रधानमंत्री आवास। रीवा में सबको कनेक्शन, गैस का कनेक्शन मिला, किसान सम्मान निधि मिल रही है, लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनों को 1250 रुपये मिल रहे हैं। रीवा में खुशी बा, उमंग बा, उत्साह बा। बिल्कुल, तो प्रतिक्रिया आपकी ये है। बेरोज़गारी एक मुद्दा यहाँ पर है। सरकारी भर्तियों को लेकर युवा जो हैं वो अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं और साथ ही पलायन की समस्या भी जो है लोग यहाँ पर उसको सामने रख रहे हैं। तो इसके लिए क्या फॉरवर्ड प्लान है? रीवा संसदीय क्षेत्र में 10 लाख एकड़ ज़मीन खेती योग्य है। उसमें 9 लाख एकड़ आगामी 5-6 वर्षों में सिंचित हो जाएगी और जिस समय ये 9 लाख एकड़ से ज़मीन सिंचित होगी उस समय अपने आप पलायन काफ़ी हद तक रुकेगा और रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। किसान के आंगन में धन लक्ष्मी नृत्य करेंगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। जी,
वोट परसेंटेज फेज़ 1 में गिरा है, जिसके बाद कांग्रेस थोड़ी उत्साहित नज़र आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि 4 से 5 सीटें जो हैं उसमें वो आगे चल रही है। फेज़ 2 को लेकर क्या लग रहा है बीजेपी को? मतदान प्रतिशत की वजह से कहीं कोई नतीजे प्रभावित नहीं होंगे, मार्जिन प्रभावित हो सकता है, मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बीजेपी सभी सीटों पर जीतेगी। जी, रीवा में क्या लग रहा है 4 जून को क्या होगा? 4 जून को बीजेपी जीतेगी। जी, मार्जिन आपने बोला। अब वो तो परसेंटेज पर निर्भर करेगा, पर लेकिन अभी भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनता ने 5 लाख का मार्जिन तय करके रखा है। 5 लाख की जीत का अंतर रहेगा। लेकिन लोगों का नहीं निकलना वोट देने, इसे कैसे देख रहे हैं? निकलेंगे लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि लोग निकलेंगे। जी बिल्कुल, तो लोग निकलेंगे और 4 जून को बीजेपी की जीत को लेकर कहते हुए, और साथ ही नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया था उसका जवाब भी जो है अपने अंदाज में देते हुए जनार्दन मिश्रा यहाँ पे हमें दिखाई दिए। हालांकि 4 जून को का इंतज़ार जो है वो सभी को करना होगा, देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं, रीवा की जनता आखिर किसे चुनती है। रीवा से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।